उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। शायद ये पंक्ति आपने सुनी होगी। ये पंक्ति उस व्यक्ति की है जिसने भारतीय संस्कृति को विश्व तक पहुंचाया। यह पंक्ति उस व्यक्ति की है जिसको महात्मा गांधी, टेस्ला, नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्ति अपना आदर्श मानते हैं। यह पंक्ति उस व्यक्ति की है जिसने ईश्वर को खोज निकाला, ईश्वर से बातें की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 में कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में हुआ। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी तथा पिता का नाम विश्वनाथ था। हर बच्चे की तरह इनके बचपन में भी इनके माँ बाप का विशेष महत्व रहा। इनकी माँ ने एक बार इनसे कहा था कि बेटा नरेंद्र, अनुभव ही सच्चा ज्ञान है, बिना जांच किए कभी किसी बात को मत मानना। एक बार इनके घर के माली ने कहा कि पास के पेड़ में रात को एक ब्रह्मा राक्षस आता है। माँ की शिक्षा के कारण ये रात भर उस पेड़ पर रहे और सच्चाई का पता लगाया। स्वामी विवेकानंद यारों के यार थे। एक बार इनके अध्यापक ने कुछ सवाल पूछे जिनका उत्तर स्वामी विवेकानंद के सिवा कक्षा में कोई और बच्चा नहीं जानता था। दंड के रूप में अध्यापक ने अन्य विद्यार्थियों को बेंच पर खड़े होने की सजा सुनाई। तब ये भी बेंच पर खड़े हो गए तो अध्यापक ने बोला, नरेंद्र, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, तुमने तो सही उत्तर दिए हैं, तुम बैठ जाओ। तो वे उत्तर देते हुए बोले, सर, यदि मेरे दोस्त खड़े रहेंगे तो मैं भी खड़ा रहूंगा। यह अपने बचपन से ही बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। ये बंकिम चंद्र, विद्यासागर, शेक्सपियर जैसे महान लेखकों को पढ़ते थे। अपने कॉलेज के दिनों में स्वामी विवेकानंद ब्रह्म समाज से विशेष रूप से प्रभावित हुए। ब्रह्म समाज सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, दहेज प्रथा का कट्टर विरोधी था। बचपन से ही इनके मस्तिष्क में सत्य क्या है, असत्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है जैसे सवाल कौंधते रहते थे। इनके जीवन में बड़ा बदलाव तब आया जब सन 1881 में भजन गाते हुए इनकी मुलाकात स्वामी रामकृष्ण परमहंस से हुई। स्वामी रामकृष्ण को इनका भजन इतना पसंद आया कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद को गले लगा लिया और अपनी कुटिया में आने का आग्रह किया। एक दिन स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए गए। उन्होंने स्वामी परमहंस से पहला सवाल पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, भगवान से बातें की हैं और ये कोई भी कर सकता है, कोई भी भगवान से बातें कर सकता है। क्योंकि उस समय यह ब्रह्म समाज से प्रभावित थे तो इन्हें लगा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस झूठ बोल रहे हैं। परंतु परमहंस को इनके साथ विशेष लगाव हो गया था। उन्हें स्वामी विवेकानंद में भगवान नजर आता था। इसी लगाव के कारण परमहंस स्वामी विवेकानंद से मिलते रहते थे और उन्हें प्रेरित करते रहते थे। उसी समय स्वामी विवेकानंद के पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उनका जीवन गरीबी और परेशानी से भर गया। तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें ध्यान करने की सलाह दी। ध्यान के कारण इन्हें इतनी प्रसन्नता मिली कि इन्होंने संन्यास ले लिया और स्वामी रामकृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें अपना आध्यात्मिक ज्ञान दिया। एक घटना मुझे अभी याद आ रही है। स्वामी विवेकानंद के कॉलेज के मित्र ये जानना चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद सच में सन्यासी बन गए हैं या सिर्फ ढोंग कर रहे हैं। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद की परीक्षा लेने के लिए एक लड़की को उनके पास भेजा। लड़की ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि मैं आपको पाने के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। तो इस पर स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया कि मेरी तलाश यह नहीं है। और स्वामी विवेकानंद की ईश्वर भक्ति के कारण उस लड़की ने भी संन्यास ले लिया। सन 1886 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने समाधि ले ली। वे अन्य सन्यासियों की जिम्मेदारी स्वामी विवेकानंद के ऊपर सौंप गए और उनके अंतिम शब्द थे, जग कल्याण करो। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि बेकार बोलने से चुप रहना अच्छा है। एक दिन स्वामी विवेकानंद की मुलाकात एक स्टेशन मास्टर जिसका नाम शरद चंद्र गुप्ता था से हुई। गुप्ता जी ने स्वामी विवेकानंद को अपने घर पर भोजन के लिए बुलाया। शरद चंद्र गुप्ता के घर के बाहर कई सारे लोग खाना खा रहे थे जिनके तन पर कपड़ा तक नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने ठान लिया कि सर्वप्रथम उन्हें भारत की गरीबी मिटानी होगी। वे समझ चुके थे कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। वे अन्य व्यक्तियों के दुख को अपना दुख समझने लगे थे। वे सन 1893 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए शिकागो गए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए जो पहले शब्द कहे वे थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका।
इस वाक्य के बाद वहां बैठे सभी लोग खड़े होकर लगभग 2 मिनट तक ताली बजाने लगे। सभा में बैठा हर व्यक्ति उनके भाषण में लीन हो गया। उन्होंने वेद पुराणों, भारतीय संस्कृति की बात सभा में रखी। इस भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्धि अमेरिका में असाधारण रूप से बढ़ी। इसके पश्चात वे अन्य सभी देशों में भारतीय संस्कृति और वेद पुराणों के संदेश पहुंचाकर आए। उन्होंने भारत लौटकर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और अपनी जवानी ईश्वर और देशभक्ति में लगा दी। सन 1902 में 39 साल की उम्र में उन्होंने समाधि ले ली।